हम भी चाहते हैं कि बेटा हमारे सामने न बोले। आज हर बाप की यह शिकायत होती है, उम्मुमन इल्ला माशा अल्लाह, हर बाप की यह शिकायत होती है कि मेरा बेटा मानता नहीं है। और हर बेटा ये कहता है कि मेरा बाप मैं जो कहता हूं वो करता नहीं है। ये क्यों? ये क्यों का जवाब इन्हीं तीनों सवाल में है। सबसे पहले तो कोई मर्द दीनदार औरत नहीं देखता है कि घराना कैसा है, दीन है या नहीं। बस कह दिया कुरान खत्म है। हाँ, बाज तो कहते खत्म भी बोलना नहीं आता, कुरान खत्म है, खत्म भी बोलना नहीं आता है। ऐसी औरत से क्या उम्मीद हम रखेंगे कि कोई अच्छी औलाद हो? अरे जमीन अच्छी होती है तो बीज अच्छा होता है, तो फिर उसके अंदर पौधे भी अच्छे होते हैं। माँ अगर फातिमतुज ज़ोहरा हो तो बेटा हुसैन इब्ने अली होता है। माँ अगर उम्मुल खैर हो तो बेटा गौसे आजम होता है। और माँ अगर उम्मुल वरा हो तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती होता है। ये ऐसे ही नहीं होता है मेरे भाई, कुछ कुर्बानियां देने की जरूरत पड़ती है। पहली हमारी गलती ये है कि हम औरत को नहीं देखते कि किस खानदान से ताल्लुक रखती है, उनके माँ बाप दीनदार है या नहीं, वो पिलपिले अकीदे के तो है कि नहीं, वो मुनाफिक दर्जे के आदमी तो नहीं। हम ये नहीं देखते। पैसे है कि नहीं ये देखते हैं, वाकानेर में दुकान है कि नहीं ये देखते हैं, अच्छा बंगला है कि नहीं ये देखते हैं। मेरे भाई जब ये होगा तो फिर ये हाल नहीं होगा तो और क्या होगा। दूसरी चीज, नाम अच्छा नहीं रखते हैं। नाम के लिए आज का ये पुरफतन माहौल ऐसा बिगड़ा हुआ है कि हर रोजाना हमारे लोग आते हैं और आकर के कहते मौलाना नया नाम दो, नया नाम। कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जिसका तर्जुमा भी मालूम नहीं हो सकता है, मतलब क्या है वो भी मालूम, अरे खुद रखने वाले को भी मालूम नहीं होता है। इस्लाम ये कहता है नाम ऐसे रखो जो बुजुर्गों की निस्बत वाले नाम हो। गुलाम मुस्तफ़ा रखो, गुलाम गौस रखो, गुलाम मोइन रखो, गुलाम फरीद रखो, गुलाम मोहम्मद रखो। इस अंदाज से निस्बत वाले नाम रखो ताकि वो बड़ा होगा तो नाम का भी असर होगा। आप कहेंगे नाम का असर होता है, इसका भी जवाब देता चलूं, नाम का भी असर होता है। एक आदमी इधर बैठा है, बात कर रहा है, तो आप उसको कहना कि गद्दे बोलना, खाली इतना ही बोलना, गद्दे इतना ही बोलना, या कहना है कुत्ते। नाम का असर नहीं है तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा जूता सर पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जब एक हकीर मखलूक के नाम में ये तासीर है तो रब के अच्छे बंदों के नाम में रब ने तासीर नहीं रखी है क्या? नाम अच्छा होगा तो उसकी तासीर भी अच्छी होगी। नाम हम अच्छा नहीं रखते हैं। दूसरी बात ये, तीसरी बात, इसकी वजाहत कभी तकरीर में करूंगा, अभी मौका नहीं, मुझे असली मकसद की तरफ पहुंचना है। तीसरी बात, हमने कुरान की तालीम क्या दिलवाई? यही बस पूरा ध्यान एजुकेशन की तरफ। मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफत नहीं कर रहा हूं। जरूरी है इस दौर के अंदर जो कौम दुनियावी तालीम में पीछे रह जाती है उस कौम को दुनिया के अंदर हरा दिया जाता है, मगर इसके साथ साथ दीन की तालीम जरूरी है। कोई हमारा एक भी आदमी मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा इल्ला माशा अल्लाह 2 4 5 10 के सिवा कि सुबह के वक्त जैसे स्कूल में बच्चे को तैयार करके भेजते हैं ऐसे मदरसे में तैयार करके भेजे। यहाँ तक चाय लगी हुई होती है, बाल में तेल लगा हुआ नहीं होता है, चेहरा धोया नहीं होता है, कपड़े ऐसे खराब होते हैं कि कई बार हमें वापस भेजना पड़ता है और तालीम लेने के लिए भेजते हैं। और थोड़े दिन नहीं होते, अभी शुरू नहीं हुआ, आकर के कहते मेरा बेटा कुरान में आया, ये हलवा है क्या खा लिया? कुरान पढ़ना हलवा है? फारूक आजम ने सूरह बकरा 13 साल में पढ़ी थी, 13 साल में सूरह बकरा पढ़ी थी। पढ़ने वाला कौन था? फारूक आजम। और पढ़ाने वाला मुस्तफा जाने रहमत थे, जिसको रब ने पढ़ाया था उसने पढ़ाया उमर को। 13 साल में सूरह बकरा पढ़ा। क्या पढ़ा होगा? पढ़ाने वाले ने क्या पढ़ाया होगा और पढ़ने वाले ने क्या पढ़ा होगा। और जब 13 साल में पढ़ा तो ऐसा पढ़ा कि सहाबा कहते थे कि हम भी किसी मसले में अगर परेशान हो जाते थे तो उमर उसका हल निकाल देते थे। तो कुरान की तालीम ये काम करती है। और अगर बाप ने अच्छी कुरान की तालीम दी होती
तो वहां सोटे जो लगाए गए थे वो सोटे नहीं लगते। कुरान कहता है माँ बाप के सामने उफ भी न कर, माँ बाप के सामने उफ भी न कर, उसकी खिदमत कर, बुढ़ापे का सहारा बन जा, दीन की खिदमत करता रह। पूरा कुरान अगर तालीम से अपनाया होता, अभी तो खत्म नहीं किया कि भागना शुरू हो जाते। मेरे बेटे ने तो तालीम हासिल कर ली, अब उसे बड़ी स्कूल में भेजना है, बड़े कॉलेज में भेजना है, यूनिवर्सिटी में भेजना है। मैं जानता और मानता हूं कि मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है नौकरियों की, मगर मेरे दोस्त कम से कम अपनी औलाद को मुस्तफा का सच्चा गुलाम तो बना ले पहले। अगर ये गुलाम बन गया, जिस दिन ये नबी का सच्चा गुलाम बन गया, उस दिन तेरा भी सच्चा वफादार होगा, तेरा भी सच्चा वफादार होगा। आज वफादारी नहीं है, इसका सबब यह है कि ये दीन से बिल्कुल कोरा है, दीन से दूर है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आपस में नरम दिल थे, काफिरों पर सख्त थे। कैसे सख्त थे वो मैंने बताया, और कैसे नरम दिल थे वो भी बताया। सख्त जो थे, इस आयत में उमूमन दो तफसीरें बताई जाती है। एक तो तमाम सहाबा की ये सिफत थी कि काफिरों पर सख्त थे, आपस में नरम दिल। दूसरी इसकी खास तफसीर है कि काफिरों पर सख्त थे, वल्लज़ीना माहू, इससे मुराद हुजूर के साथी, और साथी से मुराद सिद्दीक़ अकबर की जात। हुजूर के साथी कैसे साथी? आलम अरवाह में भी साथ। जिस नूर के कतरे से हुजूर खुद फरमाते हैं, किताब के अंदर मैंने कल ही देखा है, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने नूर के फैज से मेरे नूर को पैदा किया, अपने नूर के फैज से मेरे नूर को पैदा किया, और फिर अपने सामने रखा, फिर अपने सामने रखा। जब मुझे अपने नूर के सामने रखा तो शर्मो हया की वजह से मेरे नूर से पसीने के 4 कतरे निकले, पसीने के 4 कतरे निकले। उसमें से जो